अगर आप थक जाएं तो मुझे इशारा दे दें, मैं छोड़ दूंगा। मैं इनकलाब पसंदों के उस कबील से हूँ। मैं इनकलाब पसंदों के उस कबील से हूँ जो हक पे डट गया उस लश्करे खलील से हूँ। मैं यूं ही दस्ते गरेबा नहीं जमाने से, मैं यूं ही दस्ते गरेबा नहीं जमाने से, मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ किसी दलील से हूँ। तो अपनी गुफ्तगू का आगाज तारीख के आईने में जब मोरिख लिखेगा कि एक तहरीक उठी 1 पॉइंट एजेंडे के नाम पर, जिसका मकसद, जिसका माहसल, जिसकी मंजिल मुअल्लिम का विकार था। मेरा मकसद ये स्केल चोरा नहीं है। खुदा की कसम दुआ करता हूँ आज की इस अजीम दिन पर, परवरदिगार आलम मेरे हर जवान 1 पॉइंट एजेंडा जिंदाबाद, 1 पॉइंट एजेंडा जिंदाबाद, 1 पॉइंट एजेंडा जिंदाबाद, तकरीम असातिज़ा जिंदाबाद, तकरीम असातिज़ा जिंदाबाद, इस्तिकामत असातिज़ा जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। तो सुने, मेरी दुआ है परवरदिगार आलम मेरे हर जवान को इतना माशी तौर पर मुस्तहकम कर दे अपनी कुदरत से कि नौकरी उसकी मजबूरी न बने। और गिलगित बल्तिस्तान के भाइयों, नौजवानों, हम तो समझते थे कि हमें नौकरी देकर रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है। नहीं, और कहते भी हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में सबसे ज्यादा गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट देती है। ये एम्प्लॉयमेंट जिम्मेदारी अदा करने के लिए नहीं, हमें गुलाम बनाने के लिए दी जाती है। निसार मैं तेरी गलियों पे ए वतन की जहां, निसार मैं तेरी गलियों पे ए वतन की जहां, चली है रस्म की कोई न सर उठा के चले। एक तहरीक का आगाज हुआ एक अदालती फैसले की रोशनी में। गिलगित बल्तिस्तान की सबसे बड़ी अदलिया ने एक फैसला दिया। वो फैसला क्या है? उस फैसले के मुताबिक जो भी मुअल्लिम सीटी पास करता है, डेट ऑफ पासिंग से उसे स्केल 14 दिया जाए, और जो भी उस्ताद बीएड की डिग्री हासिल करता है तो डेट ऑफ पासिंग से उसे स्केल 16 दिया जाए। ये मेरा फैसला नहीं है, ये मुअद्दिस अदलिया का फैसला है। और इसके बाद महकमे तालीम ने जुज़वी तौर पर इस फैसले पर अमल दरामद भी किया। मैं चाहूंगा कि मोहतरम कायदीन के पास, किसी के पास वो दोनों कॉपियां हैं तो मीडिया को दिखाएं। ये वो अदालती फैसला है जिसकी रोशनी में महकमे तालीम की प्रैक्टिस को देखते हुए क्लासरूम के अंदर पढ़ाने वाले ही मुजाहिद मुअल्लिम ने अपने हक के लिए एक एहतिजाज का ऐलान किया। कब किया? आज से 1 साल पहले 2024 में अलामती तौर पर हुकूमत वक्त को मौका देने के लिए 15 दिन तक सियाह पट्टियां बांधकर हमने क्लासरूम की खिदमत को जारी रखा, मगर इन्होंने उस एहतिजाज को संजीदा नहीं लिया। फिर हमने क्लासेस का बाइकाट किया। खुदा की कसम, क्लास बाइकाट ऐसा ही है जैसे मैदान जंग में मौजूद सिपाही हथियार छोड़ दे। हमने उस कड़वी गोली का भी इस्तेमाल किया। उसके बाद मोहतरम सीएम गिलगित बल्तिस्तान से हमारे कुछ दोस्तों की मुलाकात हुई। उस मुलाकात के बाद हमें लगा कि हमारे हुक्मरान हमारी बात पर कुछ न कुछ सोचने लगे हैं। तो बहैसियत मुअल्लिम हमने ये मुनासिब समझा कि उन्हें वक्त दिया जाए। सीएम की तरफ से डायरेक्टिव्स मिलने के बाद महकमे तालीम को 1 हफ्ते के अंदर एक रिपोर्ट मुतल्लिका इदारों को पेश करने का हुक्म हुआ। नहीं मालूम गिलगित बल्तिस्तान की सबसे बाइख्तियार शख्सियत के कहने के बावजूद ये इदारा 1 साल 1 हफ्ते तक
इस काम को यकीनी न बना सका। फिर वक्त गुजरता गया, 19 मई आया। 19 मई 2025 स्टीयरिंग कमेटी की एक मीटिंग तय हुई। असातिज़ा की उम्मीदें फिर से जोश मारने लगी कि गिलगित बल्तिस्तान की इस अजीम जो एक बुजुर्ग शख्सियत इस हुकूमत के जिम्मेदार हैं, वो शायद उस्तादों के ऊपर होने वाली इस जुल्म का मदावा करेंगे। हम बड़े जोश और जज्बे के साथ उस स्टीयरिंग कमेटी के सुनने के लिए आए, तो वहां पता चला कि फाइल नहीं लाई गई। जरा सुने, मैं मुतवज्जो, तारीख लिखेगी जब, तो उसके बाद दारेल को तारीख जरूर याद रखेगी।